इस बार जब आप बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कभी अपना सर आसमान की तरफ उठाएंगे तो आपको आसमान में सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर और चॉपर ही नजर आएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न दलों के द्वारा जितने चॉपर बुक किए गए हैं वो पिछली बार से 3 गुना अधिक हैं। मतलब पिछले चुनाव के दौरान जितनी हेलीकॉप्टरें आसमान में उड़ रही थी उससे 3 गुना अधिक हेलीकॉप्टर और चॉपर इस बार आसमान में उड़ेंगी। और इसमें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा चॉपर बुक की है इसके बारे में जब आप सुनेंगे, उसका किराया एक दिन का कितना है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, इतना पैसा भी बिहार के चुनाव में खर्चा होता है। और उसके बाद आपको लगेगा कि जो नेता लगातार हेलीकॉप्टर और चॉपर से घूमेंगे उनके लिए ये चीजें कितनी आसान करेंगी। और वहीं कुछ नेता ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई चॉपर बुक नहीं किया है, जो बिना हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे। अब पूरी खबर क्या है, एक दिन का किराया कितना है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। और अब लौटिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अभी से ही हेलीकॉप्टर और चॉपर की बुकिंग शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जो है, तमाम राजनीतिक गठबंधन जो है अपने लिए हेलीकॉप्टर और चॉपर का बुकिंग कर रहे हैं। कोई सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बुक कर रहा है, कोई डबल इंजन हेलीकॉप्टर बुक कर रहा है। और आलम यह है कि चुनाव से पहले ही लगभग 20 हेलीकॉप्टरों की बुकिंग अभी तक हो चुकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबसे आगे चल रही है। 20 में से 15 हेलीकॉप्टर और चॉपर जो है वो एनडीए के लोगों के द्वारा बुक किया गया है, जबकि 5 हेलीकॉप्टर और चॉपर जो है वो महागठबंधन के द्वारा बुक किया गया है। और 15 में भी अगर बात करें तो 12 से 13 हेलीकॉप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए बुक किए गए हैं, जबकि 2 हेलीकॉप्टर जदयू के द्वारा बुक किए गए हैं। अब आप समझिए कि जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसने 15 चॉपर और हेलीकॉप्टर बुक करके रखे हैं, जिसमें से 12 या 13 भाजपा के, 2 जनता दल यूनाइटेड के। उसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये लोग भी चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे घूमने के लिए। और इन सभी चीजों के लिए लगातार जो है हेलीकॉप्टर और चॉपर की बुकिंग होनी शुरू हो गई है। अभी तक जो है एनडीए के द्वारा 15 बुकिंग की जा चुकी है। महागठबंधन के द्वारा जो है 5 हेलीकॉप्टर और चॉपर बुक किए गए हैं। और इसमें जो है राजद, कांग्रेस और तमाम जो महागठबंधन के दल है उन सब लोगों ने मिलकर के किया है। 15 और 5 20 हेलीकॉप्टर और चॉपर जो है अभी तक बुक किए जा चुके हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि जब आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अपना सर आसमान की तरफ उठाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर और चॉपर दिखाई देगा। अब आप समझिए कि जिस हेलीकॉप्टर और चॉपर को विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार के लिए बुकिंग किया जा रहा है उसका किराया कितना होता है। तो सिंगल इंजन चॉपर का किराया जो होता है वो 1 से 2 लाख रुपया प्रति घंटा होता है। और अगर बात करें डबल इंजन चॉपर की तो 3 से 4 लाख प्रति घंटा के हिसाब से बुकिंग किया जाता है। अब समझिए कि सिंगल इंजन वाला अगर हेलीकॉप्टर कोई बुक करता है तो उसको 1 से 2 लाख रुपया हर घंटे किराया देने होंगे। और अगर डबल इंजन वाला करता है तो 3 से 4 लाख रुपया हर घंटे देने होंगे। सिंगल इंजन और डबल इंजन में फर्क क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सिंगल इंजन चॉपर से ज्यादा सिक्योर माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है डबल इंजन चॉपर को। कई तरह के सरकारी अधिकारियों के लिए और कई नेताओं के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, जो उनका सुरक्षा का घेरा होता है उसके तरफ से कि वो किस तरीके के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी कारण से जो है अलग अलग श्रेणी का हेलीकॉप्टर का बुकिंग किया गया है। अब आप समझिए कि 1 से 2 लाख रुपया सिंगल इंजन एक घंटे का और डबल इंजन वाला 3 से 4 लाख रुपया 1 घंटे का लगेगा। इसके अलावा हर पार्टी की तरफ से बुकिंग पर कम से कम 3 घंटे का जो है बुकिंग अमाउंट देना होता है। मतलब अगर कोई हेलीकॉप्टर है जो 1 से 2 लाख रुपया वाला है, 2 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से बुक किया जा रहा है तो कम से कम 3 घंटा के लिए बुक किया जाना है। उसके बाद फ्लाइंग चार्ज अलग से लगेगा और कुल मिला के 18% जीएसटी जो है इस पर अलग से लगेगा। मतलब 9 लाख रुपया मान लीजिए कि ऐसे लग गया 3 लाख रुपए के हिसाब से,
और 3 घंटे का, और उसके बाद 18% जीएसटी जो है वो लग गया। उसके बाद एक दिन का किराया लगभग जो कुल मिलाकर के फ्लाइंग चार्ज वार्ज जोड़ करके आप जोड़ेंगे तो लगभग 10.5 लाख रुपया हो जाता है। मतलब एक हेलीकॉप्टर से कोई आदमी अगर घूम रहा है तो एक दिन का किराया है 10.5 लाख रुपया। अब आप समझिए कि एक दिन में 10.5 लाख रुपया खर्च करना है एक हेलीकॉप्टर के लिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग हर दिन 20 हेलीकॉप्टरें उड़ान भरेंगी, तो उसका खर्च कितना होगा? तो राजद और महागठबंधन के द्वारा 5 चॉपर, एनडीए के द्वारा 15 चॉपर की बुकिंग की जा चुकी है, जबकि अभी तक कई राजनीतिक दल हैं जिसके द्वारा एक भी चॉपर या हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया गया है। जनसुराज के द्वारा एक भी बुकिंग नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है कि जनसुराज वैसे ही गाड़ियों के काफिले के साथ ही घूमेगी जैसे पहले घूम रही थी। प्रशांत किशोर कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जितना खर्चा जो है एक दिन का हेलीकॉप्टर का किसी नेता का लगता है, उतने में हमारा काफिला जो है पूरे 6 महीने तक घूम सकता है। और आप इस खर्च का अनुमान लगा करके ये कह सकते हैं कि शायद प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो सही भी हो सकती है। मतलब जहां बाकी दल जो है एक दिन में एक हेलीकॉप्टर के लिए 10.5 लाख रुपया तक खर्च करेंगे, वहीं प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर के नाम पर एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। उसके अलावा कई और राजनीतिक दल हैं जो चॉपर की बुकिंग नहीं की है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं की है। हालांकि वो छोटे दल हैं, इस कारण से हम उनका नाम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से दलों ने बुकिंग नहीं की। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।